ढोलकपुर नाम के गांव में एक घना जंगल हुआ करता था। वह जंगल काफी डरावना था। इस वजह से सभी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। उसी गांव में एक प्रकाश नाम का साइंटिस्ट भी रहता था। प्रकाश को एक दिन उस जंगल के बारे में पता चलता है और प्रकाश सोचता है कि आखिर उस जंगल में ऐसा है क्या जो सभी गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते हैं। और फिर प्रकाश अगले दिन जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी प्रकाश की गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। प्रकाश नीचे उतरकर देखता है तो उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका होता है। प्रकाश अपनी गाड़ी को ठीक करने के बारे में सोचने लगता है। वह यहाँ वहाँ किसी मैकेनिक को ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि एक व्यक्ति उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ आ रहा है। एक टाइगर तेजी से आकर उस व्यक्ति पर हमला कर देता है। यह देखकर प्रकाश बहुत ही डर जाता है। फिर वह टाइगर प्रकाश की गाड़ी के ऊपर चढ़कर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। उसे देखकर प्रकाश डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन प्रकाश के दो दोस्त उससे मिलने के लिए उसके साइंस लैब पर पहुंचते हैं, लेकिन प्रकाश उन्हें वहां नहीं मिलता। कुछ देर बाद उन दोनों को पता चलता है कि प्रकाश एक घने जंगल में गया था, लेकिन अब तक वह वहां से नहीं लौटा है। तभी उन दोनों को एक टैबलेट मिलता है जिसके अंदर प्रकाश की लोकेशन दिखाई दे रही थी। और फिर वह दोनों उसी जंगल में जाकर प्रकाश को ढूंढने की सोचते हैं और अगले दिन अपनी सुपर कार को लेकर वह उस जंगल में पहुंच जाते हैं और प्रकाश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वह दोनों उस टैबलेट की मदद से प्रकाश की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वह दोनों झाड़ियों के पीछे छुपकर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। फिर उन्हें यह पता चलता है कि किसी बुरे साइंटिस्ट ने यह सब किया है। वह साइंटिस्ट काफी समय से उस जंगल के अंदर हथियारों की कालाबाजारी कर रहा था और जब भी कोई गांव वाला उस जंगल में आता था वह साइंटिस्ट उसे बंदी बना लिया करता था ताकि उसका राज दुनिया के सामने ना आ सके। यह सब देखकर विनोद सारी बात समझ जाता है और फिर वह दोनों एक प्लान बनाते हैं। लेकिन तभी उन्हें उस साइंटिस्ट के पालतू टाइगर्स पकड़ लेते हैं और उन दोनों को साइंटिस्ट के पास लेकर पहुंचते हैं। तभी विनोद कहता है, देखो साइंटिस्ट, हमें सब पता चल गया है। अब तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसे लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। देखो साइंटिस्ट, ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए हमारी बात मानो और अभी के अभी रुक जाओ। तुम लोग मुझे रोक सकते हो लेकिन मेरे रोबोट को नहीं। अब मेरा रोबोट ही तुम्हें सबक सिखाएगा। ऐसा कहकर वह साइंटिस्ट अपने टैबलेट का एक बटन दबाता है। वह साइंटिस्ट किसी भी हाल में उन दोनों को मारना चाहता था ताकि उसका राज किसी के सामने ना आ सके। साइंटिस्ट ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी ताकि उसे कोई भी हरा ना सके। लेकिन विनोद साइंटिस्ट को पहले से ही मालूम था कि उसे अपने रोबोट की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, इसीलिए वह अपनी सुपर कार रोबोट को पहले से ही वहां लेकर आता है। और फिर वह दोनों रोबोट्स बड़ी ही भयंकर तरह से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों ही रोबोट काफी ताकतवर थे, पर फिर भी साइंटिस्ट का रोबोट विनोद के रोबोट को हरा नहीं पा रहा था। और फिर कुछ देर बाद ही विनोद का रोबोट साइंटिस्ट के हेलीकॉप्टर रोबोट को मार गिराता है और फिर साइंटिस्ट उसके सभी टाइगर्स को उस रोबोट पर हमला करने को भेजता है। सभी टाइगर्स विनोद के रोबोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस पर हमला करने लगते हैं। तभी सभी टाइगर्स को भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां विनोद का जायंट डायनासोर रोबोट आ जाता है और फिर उस डायनासोर रोबोट को देखकर सभी टाइगर्स दुम दुबा के वहां से भागने लगते हैं। यह देखकर साइंटिस्ट तो हैरान हो जाता है और तभी विनोद कहता है, देखा साइंटिस्ट, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। अब देखना हमारा ये डायनासोर रोबोट तुम्हारा क्या हाल करता है। साइंटिस्ट का दूसरा हेलीकॉप्टर भी रोबोट में बदल जाता है और फिर वह दोनों रोबोट्स फाइट करने लगते हैं। लेकिन कितनी ही कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट का रोबोट विनोद के रोबोट को नहीं हरा पा रहा था। अचानक उस साइंटिस्ट के रोबोट में बहुत पावर आ जाती है और फिर वह विनोद के रोबोट को बुरी तरह मारने लगता है।
और इस तरह हेलीकॉप्टर रोबोट विनोद के रोबोट को मार गिराता है। यह देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है और वह सोचने लगता है कि अब वह यह लड़ाई जीत ही चुका है। तभी डायनासोर रोबोट हेलीकॉप्टर रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है और हेलीकॉप्टर रोबोट एक ही बार में मारा जाता है। और इसी के साथ साइंटिस्ट की हार होती है और विनोद की जीत। रोबोट डायनासोर वर्सेस सुपर रोबोट। गंगानगर नाम के गांव में आए दिन जंगली जानवर घुस आया करते थे, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत परेशान थे। इसलिए सरकार ने उस गांव के लिए एक ऐसी एजेंसी को तैयार किया जो कि उस गांव में आने वाले सभी जंगली जानवरों को गांव में आने से रोक सके और उन्हें पकड़ सके। एक दिन एक जंगली जानवर गांव में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी एजेंसी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और फिर रोबोट उस जानवर पर एक जोरदार अटैक करता है। इस तरह वह एजेंसी वाले उस जंगली जानवर को गांव में आने से रोक लेते हैं। उसी गांव के पास वाले जंगल में एक बुरा साइंटिस्ट रहता था। वह साइंटिस्ट गंगानगर गांव पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन उस एजेंसी की वजह से वह यह करने में अभी तक सफल नहीं हो पाया था। वह गांव एक हाईटेक शील्ड से कवर्ड था, जिसकी वजह से कोई भी बाहरी वस्तु उस गांव के अंदर नहीं घुस सकती थी। अगले दिन वह साइंटिस्ट जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर वह अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और कुछ सोचने लगता है, क्यों ना मैं एक इतने बड़े डायनासोर को उस गांव में छोड़ दूं। इतना बड़ा डायनासोर आखिर उस शील्ड को आसानी से तोड़ पाएगा। अगले दिन प्रकाश एक डायनासोर को गांव के बाहर लाकर छोड़ देता है। फिर वह डायनासोर बड़ी ही तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह डायनासोर उस शील्ड से टकराता है, तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह डायनासोर जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर प्रकाश बहुत हैरान हो जाता है और फिर प्रकाश रोबोटिक डायनासोर्स पर काम करना शुरू कर देता है और कुछ ही समय में प्रकाश डायनासोर रोबोट्स को बनाकर तैयार कर लेता है। फिर प्रकाश उस रोबोट डायनासोर को लेकर गांव के बाहर पहुंचता है और फिर वह रोबोट डायनासोर उस हाईटेक शील्ड को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। गांव में पहुंचते ही रोबोट डायनासोर गांव वालों को ढूंढने लगता है। तभी दो गांव वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रोबोट डायनासोर उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है। फिर वह डायनासोर उन दोनों पर अपनी मशीन गन से हमला कर देता है। वह रोबोट डायनासोर उन दोनों गांव वालों को मार देता है और फिर वह गांव के और लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक उसे गांव में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वह चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। तभी कुछ गांव वाले धमाकों की आवाज सुनकर अपने घरों से बाहर आते हैं। वह सभी गांव वाले रोबोट डायनासोर को तबाही मचाता हुआ देख लेते हैं और फिर डरकर वहां से भागने लगते हैं। फिर उस एजेंसी का हेड उस रोबोट डायनासोर को रोकने के लिए एक दमदार टीम बनाता है और फिर वह उन सभी को रोबोट डायनासोर को मारने का प्लान बताता है। फिर वह पूरी टीम उस रोबोट डायनासोर को मारने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में वह सभी ऑफिसर्स उस रोबोट डायनासोर को ढूंढ लेते हैं और फिर वह सभी ऑफिसर्स उस रोबोट पर जोरदार फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी रोबोट डायनासोर को उन सभी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वह उन पर अटैक कर देता है। सभी ऑफिसर्स रोबोट डायनासोर के अटैक से मारे जाते हैं। तभी एक सोल्जर भागते हुए एजेंसी के हेड के पास पहुंचता है और कहता है, सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि
हमारी उस टीम को उस डायनासोर ने मार डाला है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना है। लगता है हमारे ऑफिसर्स उस रोबोट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब हमें विनोद साइंटिस्ट को ही बुलाना होगा। कुछ ही देर में विनोद साइंटिस्ट वहां पहुंच जाता है और फिर वह विनोद साइंटिस्ट को सारी बात बताता है। फिर विनोद तेजी से अपनी लैब की ओर जाने लगता है। विनोद अपने कंप्यूटर से उस रोबोट डायनासोर को हैक कर लेता है, जिसकी वजह से उस रोबोट डायनासोर में कुछ खराबी आ जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। प्रकाश अपने रोबोट को जमीन पर गिरता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाता और फिर प्रकाश अपने रोबोट की तरफ भागने लगता है। उसके पास पहुंचकर वह उसे देखने लगता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। तभी पुलिस और बाकी ऑफिसर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं।